दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक अनोखी घटना घटने वाली है। मित्रों, किसी भी प्रकार की गलतफहमी में मत रहना, वरना जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मित्रों, आप सोच सोच कर परेशान हो जाएंगे कि आखिर जीवन में चल क्या रहा है। जो चीज आप मांगोगे वही चीज आपसे दूर हो जाएगी। आखिर यह कैसा समय आया है? अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपको भीतर तक झकझोर सकती हैं। यह समय आपके लिए सुखद और चुनौतीपूर्ण अनुभवों का मिश्रण लेकर आएगा। दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जो आपकी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा। आपके आसपास का माहौल अचानक बदल सकता है। जो लोग आपके करीब हैं, वे अपनी असली मंशा और भावनाओं को सामने ला सकते हैं। हो सकता है कि किसी करीबी का कोई गुप्त राज आपके सामने आए, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। यह घटना ऐसी होगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। अगर आप इसे सही तरीके से समझ पाए, तो यह आपके जीवन को नई दिशा देने में सहायक हो सकती है। इस समय आपको अपने परिवार और रिश्तों को लेकर सतर्क रहना होगा। परिवार में किसी बड़े विवाद की संभावना है और यह स्थिति आपके धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा लेगी। यदि आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू नहीं रख पाए, तो इसका असर आपके संबंधों पर पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य से अनबन हो सकती है या कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है जो आपके आपसी रिश्तों को प्रभावित करे। साथ ही आपके जीवन में कुछ दुश्मन सक्रिय हो सकते हैं। ये दुश्मन वे लोग हो सकते हैं जिन्हें आप अपना समझते थे, लेकिन उनकी वास्तविक मंशा अब उजागर होगी। इसलिए सतर्क रहें और हर स्थिति को सोच समझकर संभालें। यह समय है अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाने का। अगर आप गलत फहमियों में फंस गए, तो इसका खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। कई बार आप जो चाहते हैं वह आपके पास आने की बजाय आपसे दूर चला जाता है। यह समय भी वैसा ही हो सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी मेहनत के बावजूद आपको वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन यह समय सिर्फ धैर्य और प्रयास की मांग करता है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से संभाला, तो यह आपकी जिंदगी में नए अवसर और खुशियां लाएगा। आपके ग्रह नक्षत्र ऐसी स्थिति में हैं जो आपकी कुंडली में पहली बार देखी जा रही हैं। इसका असर आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो या आपके सामाजिक संबंध हो। जो लोग आपकी मदद करने का वादा करते हैं, वे पीछे हट सकते हैं। ऐसे में आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे और अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। इस समय आपको अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं और उनसे मार्गदर्शन मांगते हैं, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक हो सकता है। ईश्वर की कृपा से आपकी परेशानियां कम हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं या आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे बचकर रहें। यह समय उनके इरादों को समझने और उनसे दूरी बनाने का है। साथ ही किसी भी विवाद या बहस में पड़ने से बचें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। दोस्तों, यह समय आपके लिए चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर आपने इसे सही तरीके से संभाल लिया, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में लिया या गलतफहमी में फंस गए, तो इसका असर आपके जीवन पर गहरा और नकारात्मक हो सकता है। इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना होगा। अपने काम और परिवार दोनों पर समान रूप से ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपने हर फैसले को सोच समझ कर लें। यह समय है जब आपके धैर्य और सूझबूझ की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अंत में याद रखें कि यह समय बीत जाएगा। जो घटनाएं आज आपको परेशान कर रही हैं, वे कल आपके लिए सबक बनेंगी। इस दौरान जो भी हो, उसे अपने अनुभव के रूप में लें और आगे बढ़ें। भगवान पर विश्वास रखें और सकारात्मक सोच के साथ अपने हर कदम को आगे बढ़ाएं। यह समय आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। बस आपको इसे पहचानने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करना चाहता हूं। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, तो कृपया इसे अंत तक ध्यान से जरूर देखें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।
लेकिन जो बातें आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वे आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। शुरुआत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां गढ़कालिका अवश्य लिखें। मां गढ़कालिका आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। अब बात करते हैं आने वाले समय की। मित्रों, यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इस दौरान आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि कहावत है, 100 सुनार की और 1 लोहार की। यह कहावत आपके जीवन में सच साबित होने वाली है। आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे। वे आपको गिराने और पीछे खींचने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको डंके की चोट पर खड़े रहकर उन सभी के अरमानों पर पानी फेरना है। आपने अपने जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है और उन्हें झेला है, इसलिए इस समय आपको अंदर से बिल्कुल भी टूटना नहीं है। आपको दृढ़ता और साहस के साथ खड़े रहकर हर चुनौती का सामना करना है। यह समय है अपनी ताकत को पहचानने का और उन सभी लोगों को जवाब देने का जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मित्रों, आने वाले समय में आपको यह ध्यान रखना है कि यदि कोई बात बिगड़ती है तो उसे और ज्यादा बिगाड़ने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करें। हर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। यह सोचें कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह आपके लिए एक सीख है। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं हर बार वैसा ही हो, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें और उन लोगों से सतर्क रहें जो जलन की भावना से आपको नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं। ऐसे दुश्मनों की पहचान करना बहुत आसान है। जब आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे तो ये लोग आपको बुरी नजरों से देखेंगे। वे आपकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। आपका फोकस केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करें और हर मौके का फायदा उठाने की कला सीखें। मित्रों, इस कलयुग में जैसा के साथ वैसा ही व्यवहार करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। यह समय आपको सिखा रहा है कि आप जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखते हुए उन लोगों को अपने जीवन में पीछे छोड़ने की हिम्मत रखें जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन लोगों से आगे बढ़ें जिन्होंने आपका फायदा उठाया है। यह वक्त है अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने का और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का। मित्रों, अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपका जीवन सफल और सुखमय होगा। आपके सामने आने वाली हर समस्या का समाधान निकलेगा और आपके जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और एक बार फिर कमेंट बॉक्स में जय मां गढ़कालिका लिखें। ऐसा करने से मां गढ़कालिका की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। आपका दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मित्रों, आज का यह विषय आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए कुछ खास और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह समय न केवल आपकी सहन शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा लेगा, बल्कि आपको अपने विचारों और व्यवहार पर भी गहराई से सोचने का मौका देगा। जीवन में सकारात्मकता और समझदारी का सहारा लेकर ही आप इन चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है कि आप अपनी आदतों और जीवन शैली पर ध्यान दें। बुरी आदतें किसी भी व्यक्ति के लिए घातक हो सकती हैं। यह समय आपको सावधान रहने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की बुरी लत आपके जीवन को पटरी से उतार सकती है। चाहे वह बुरी संगति हो, कोई नशा हो या किसी नकारात्मक विचारधारा से जुड़ाव, हर प्रकार की बुरी लत से बचने की आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा कि लत चाहे किसी भी चीज की हो, इंसान को कमजोर बनाती है। बुरी लत से आप न केवल अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति खो सकते हैं, बल्कि इसका असर आपके रिश्तों और करियर पर भी पड़ सकता है। यहां तक कि अच्छी चीजों की लत भी कभी कभी नुकसानदेह हो सकती है।
जब हमें वैसी परिस्थितियां नहीं मिलती जैसा हम उम्मीद करते हैं तो निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। इसीलिए अपने मन को संतुलित रखना और आत्मसंयम बनाए रखना जरूरी है। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये आपके करीबी हो सकते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी तरक्की से जलन महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको बेहद सतर्क रहना होगा। आत्मसंयम और सतर्कता से आप इन परिस्थितियों से उभर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उसे हल करने का प्रयास करें, न कि उसे और बढ़ाएं। किसी भी विवाद या समस्या को सुलझाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। पैसों की समस्या भी आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। हो सकता है कि पिछले समय में आपको पैसों को लेकर किसी धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा हो। इस वजह से अब आपको पैसों के मामले में बहुत ही सतर्क रहना होगा। उधारी या कर्ज देने से बचें। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो उसे विनम्रता से मना कर दें। ध्यान रखें कि जो गलती आपने पहले की थी उसे दोहराने से बचें। यदि आप व्यवसाय में हैं तो पैसों के लेन देन को लेकर विशेष सावधानी बरतें। अपने व्यापारिक व्यवहार को साफ सुथरा और ईमानदार बनाए रखें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। किसी भी सौदे को अच्छी तरह जांच परख कर ही करें। इसके साथ ही यह समय अपने भीतर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बढ़ाने का है। नकारात्मकता से बचें। अगर आप अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो यह आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। आपको यह समझना होगा कि सकारात्मक सोच न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपकी समस्याओं का हल निकालने में भी मदद करती है। मित्रों, इस समय आपको अपने आसपास की हर घटना पर विशेष नजर रखनी होगी। आपको यह जानना होगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होंगे। ऐसे लोग आपकी आलोचना करेंगे और आपकी बुराई करेंगे, लेकिन आपको इन चीजों से प्रभावित नहीं होना है। आपको अपनी तरक्की के रास्ते में आने वाली हर बाधा का डटकर सामना करना है। यह समय आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। अगर आप इन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस समय आपको अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अगर आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं तो उसे सावधानी पूर्वक और सोच समझकर अंजाम दें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि ज्वेलरी खरीदना या कोई निवेश करना, तो यह समय आपके लिए शुभ है। लेकिन हर फैसले को ठंडे दिमाग और समझदारी से लें। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। अगर आप इस बदलाव को सही तरीके से स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूं कि यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा। आपका जीवन खुशहाल और सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मित्रों, आज का यह विषय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है। जीवन में कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। परिवार की बात करें तो परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान दें, कई बार यह झगड़े बाहरी लोगों की वजह से बढ़ते हैं। ऐसे लोग जो आपके अपने नहीं हैं, आपको इस स्थिति में डालने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में समस्या पैदा कर खुद को खुश महसूस करते हैं। याद रखें, हमारे अपने ही हमें यह सबक सिखा जाते हैं कि जीवन में किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह सच्चाई है कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। जब यह सच्चाई समझ में आ जाती है तो जीवन जीने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ लोग आपके लिए बाधाएं खड़ी करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके इरादे मजबूत हैं और आपके ऊपर आपके कुलदेवता का आशीर्वाद है तो ऐसे लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अपने कुलदेवता की कृपा पाने के लिए हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बालाजी महाराज के चरणों में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह न केवल आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा बल्कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करेगा।
जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक लोग हमेशा गलत और बुरी संगति में रहते हैं, जबकि सकारात्मक लोग परमात्मा से जुड़े रहते हैं। यही फर्क किसी व्यक्ति के जीवन को संवारता या बिगाड़ता है। इसीलिए परमात्मा में विश्वास रखें और अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर सुख दुख, पैसा और सफलता सब कुछ परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। भले ही हमें लगे कि यह सब हमारे प्रयासों का नतीजा है, लेकिन इसके पीछे परमात्मा का हाथ होता है। वह पहले से ही हमारे जीवन की रूपरेखा तय कर चुके हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। अगर आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। ध्यान दें, किसी भी बीमारी के लिए खुद से दवा न लें। मौसमी बीमारियां इन दिनों तेजी से फैल रही हैं और सही उपचार न मिलने पर यह खतरनाक साबित हो सकती है। आप महंगे डॉक्टर के पास जाने की जगह किसी साधारण चिकित्सक से भी परामर्श कर सकते हैं। जीवन में मन और दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, लेकिन निर्णय को ज्यादा देर तक टालना भी सही नहीं है। कई बार हम किसी फैसले में देर कर देते हैं और इस दौरान महत्वपूर्ण अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप किसी बात को लेकर उलझन में हैं, तो उसे मन में दबाकर न रखें। जो भी सवाल आपके मन में है, उसे संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट रूप से पूछ लें। बात को मन में रखने से यह आपके मानसिक शांति को भंग कर सकती है और आपको भीतर से परेशान कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में किसी भी बात का पछतावा न करें। दिन के अंत में जब आप रात को सोने जाएं, तो हमेशा अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ सोएं। जैसे विचार आपके सोने से पहले होंगे, वैसे ही सुबह आपकी ऊर्जा और मूड तय होंगे। जीवन में सुखी रहने के लिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। यह आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करेंगी, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को भी संवारेंगी। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो यकीन मानिए आप हर चुनौती का सामना कर पाएंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकेंगे। मित्रों, जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है। हर सुबह जब आप उठें, तो भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है। रात को सोने से पहले भी प्रभु का शुक्रिया अदा करें और कहें, प्रभु आपकी कृपा रही और मेरा दिन बढ़िया निकला। यह आदत आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देगी। कभी भी किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार मत रखें। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर भले ही न पड़े, लेकिन आपके मन और शरीर पर जरूर पड़ता है। यह नकारात्मकता आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और आपको मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसलिए बीती बातों को भुलाकर माफ करना सीखें। जीवन में हार और जीत का खेल चलता रहता है। बीते कल से सीखें, आज में जिएं और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार रखें। यह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। आपके जीवन में जो समस्याएं और चुनौतियां आ रही हैं, वे स्थायी नहीं हैं। याद रखें कि हर समस्या का हल होता है, बस उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होता है। आपने अपने जीवन में जहां जहां धन का निवेश किया था, अब वहां से आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में करें। जब आप अपने परिवार की खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो वे आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। यह समय दिखावे में पैसा खर्च करने का नहीं है, बल्कि सोच समझकर हर कदम उठाने का है। मित्रों, आपने अपने परिवार से वादा किया होगा कि आप घर को व्यवस्थित करेंगे, नई चीजें शुरू करेंगे या उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। अब यह समय है कि आप अपने वादों को निभाएं। परिवार के लोग आपसे यह उम्मीद करते हैं और अगर आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं, तो उनका आपसे नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले अपने घर की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करें। कुछ लोग जैसे ही पैसे कमाने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरों को यह दिखाया जाए कि उनके पास कितना पैसा है, लेकिन यह आदत आपको आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। इसलिए पैसा बचाने और उसे सही जगह पर इस्तेमाल करने की आदत डालें। यह आपको भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट से बचाएगी। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आपने कोई निर्णय लिया है या किसी काम को करने का सोचा है,
तो उसे तुरंत करना शुरू करें। आज नहीं, कल करेंगे, यह सोच आपको पीछे कर सकती है। जो काम आपके लिए महत्वपूर्ण है उसे टालने की बजाय तुरंत पूरा करें। यही आदत आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपकी संतान से जुड़े सुखद समाचार मिलने की संभावना है। आपकी संतान ने किसी लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन असफलता के कारण उसका मनोबल गिर गया। इस समय उसे आपके सहारे की जरूरत है। माता पिता के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों का साथ दें, खासकर उनके कठिन समय में। उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें बताएं कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे हार मानना सही नहीं है। घर की शांति और बरकत बनाए रखना बहुत जरूरी है। कुछ आदतें जैसे झूठी थाली को इधर उधर रखना, सफाई में लापरवाही या अनावश्यक खर्च घर की बरकत को छीन सकते हैं। इन आदतों को बदलने की कोशिश करें। अगर आप घर की बरकत को बनाए रखेंगे तो मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा का घर में वास रहेगा। इससे न केवल घर में शांति बनी रहेगी, बल्कि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। जीवन एक सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। कभी कभी आप जीत के करीब पहुंचते हैं, लेकिन अचानक कोई विपत्ति आपको पीछे खींच लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। जीवन में हर मुश्किल के बाद सफलता की सीढ़ी जरूर मिलती है। बस आपको धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। कभी भी निराश या हताश ना हो। जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकारें और अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश करें। याद रखें कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। हर कठिनाई के बाद अच्छा समय जरूर आता है। इसीलिए अपने प्रयासों में कमी न आने दें। जीवन में निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी किसी निर्णय को लेकर देर न करें। यदि आप किसी समस्या का हल निकालने में देरी करेंगे तो वह समस्या और बड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना है उसे तुरंत लें और उस पर अमल करें। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने मन को शांत रखें। किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में न आने दें। दिन भर की घटनाओं का विश्लेषण करें और जो भी गलतियां आपने की हैं उनसे सीखें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आप सकारात्मक सोच के साथ सोएं। सकारात्मक सोच आपके अगले दिन को बेहतर बनाने में मदद करती है। मित्रों, आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस आपको उसे खोजने की जरूरत है। इसलिए कभी भी हार ना माने। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। यह बदलाव आपके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन के लिए तय किया है उसे पाने के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करें। अगर आप अपने प्रयासों में कमी नहीं करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बस अपने अंदर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। अंत में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। जीवन में छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही जीवन का असली आनंद है। मित्रों, मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय लेकर आया हूं। अगर आपको सर्दियों में जोड़ों का दर्द हो तो शरीर को धूप जरूर लगाएं। धूप लगाना न केवल आपके शरीर को गर्मी प्रदान करता है, बल्कि विटामिन डी का स्रोत भी है, जो आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए फायदेमंद होता है। अलावा सरसों के तेल में सेंधा नमक के 2 चम्मच मिलाकर मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द में राहत मिल सकती है। अगर आप मालिश नहीं कर सकते तो गुनगुने पानी में सेंधा नमक के 2 चम्मच डालकर नहाएं। इससे आपकी सारी मांसपेशियां खुल जाएंगी और शरीर का दर्द भी मिट जाएगा। अगर नहाने से पहले 15 मिनट तक गर्म पानी में सेंधा नमक के 2 चम्मच डालकर बैठा जाए तो इसका असर और भी ज्यादा प्रभावी होता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बुढ़ापे में जीवन यापन कर रहे हैं। आप इसे अपने माता पिता के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर अगर उनकी उम्र बहुत अधिक हो। मित्रों, सुबह जब घर से बाहर निकलें तो एक बार में ही सारा काम निपटा कर निकलें। घर के अंदर जाना और फिर बाहर आना एक तरह से आपके उन्नति के ऑरा को बाधित कर देता है। कई लोगों की आदत होती है
कि जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो किसी काम के लिए अंदर लौट आते हैं। यह आदत सही नहीं है। एक बार में ही सारा काम निपटा लें और घर से बाहर निकलें। जब आप घर से निकलते हैं तो दाईं ओर कदम रखें। अगर आप किसी स्थान पर जा रहे हैं तो वहां पहुंचने पर दायां पैर पहले रखें। जब आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो भगवान का नाम जरूर लें। प्रभु से प्रार्थना करें कि आपका काम अवश्य बने। जब घर से निकले तो कमरे में आवाज लगाकर कहें, प्रभु मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, कृपया इसे सफल बनाएं। यह छोटी सी प्रार्थना आपके काम को सफल बनाने में मदद करती है। आज के मॉडर्न युग में बहुत से लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो भगवान का नाम लेने तक में शर्म महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान का नाम लेना पुरानी सोच है। लेकिन मित्रों, यह समझना जरूरी है कि परमात्मा ने ही हमें यह जीवन दिया है। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो यह हमारी बड़ी भूल होगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जब भगवान की लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि बड़े से बड़े घमंडी व्यक्ति भी नीचे गिर जाते हैं। मित्रों, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने घमंड किया तो यह आपको बहुत पछताने पर मजबूर कर देगा। जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बहुत आगे लेकर जाती हैं। ये चीजें हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। हमें केवल सीखने की कला विकसित करनी चाहिए। आज के समय में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जिन चीजों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वे चीजें आपसे तेजी से दूर जा सकती हैं। जो चीजें आपसे दूर जा रही हैं, वे लौटकर वापस नहीं आती। इस वजह से परेशान ना हो। मेहनत पर विश्वास रखें और थोड़ा सब्र करें। परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती हैं और उनमें ढलने में समय लग सकता है। पैसा, रिश्ते और परिवार हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद हैं। सलाह और सहयोग दोनों ही जब आप खुद से स्वीकार करना सीख जाएंगे तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, मैं हर एक बात इतने विस्तार से इसलिए समझाता हूं क्योंकि आप हमारे अपने हैं। यह चैनल आपका परिवार है। यहां आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है, चाहे वह राशिफल हो, ज्ञान की बातें हों, चमत्कारी उपाय हों या जीवन के किसी भी प्रश्न का उत्तर। ये सब बातें आपको फ्री में मिलती हैं और ऐसा कौन करेगा? अंत में ध्यान रखें कि जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें और भगवान पर भरोसा रखें। यही जीवन का सही मार्ग है।